नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। भाग्यफल में आज हम बात करेंगे परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ रही दूरी और खटपट के बारे में। परिवार के सदस्य जैसे भाई भाई, सास बहू, ननद भाभी में अक्सर कई मुद्दों पर छोटी मोटी बहस होने लगती है और ऐसे में इन छोटे छोटे झगड़ों से को समय रहते अगर नहीं सुलझाया जाता तो ये बड़े झगड़े बन जाते हैं, गृह कलेश बन जाता है, रिश्ते टूट कर बिखरने लगते हैं। आपके घर में भी कुछ ऐसा ही होगा कभी ना कभी। तो गृह कलेश को आप कुछ ज्योतिष उपायों से दूर कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सच है। गृह कलेश को दूर करने के कुछ आसान उपाय हैं जो आज हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। वास्तु की दृष्टि से गृह कलेश ग्रहों की दोषपूर्ण या अशुभ दिशा होने और अथवा भवन में एक या अनेक वास्तु दोष होने से भी उत्पन्न हो सकते हैं। कई बार शनि, राहु, मंगल ग्रहों के विभिन्न भाव में बैठे होने के कारण भी उन भावों से संबंधित रिश्तों में मतभेद बढ़ जाते हैं। और आज हम इसी के बारे में आपको ज्यादा जानकारी देंगे। हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-715-3787, 0120-715-3826। नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़िए, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है आखिर घर में गृह क्लेश क्यों होते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े होते हैं आचार्य जी, और क्या ज्योतिष में ऐसे उपाय हैं जिनको करने से जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद होते हैं, उनको दूर किया जा सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा आज का प्रसंग रखा है। और चंद्रश्री, संयुक्त परिवार में रहने का अपना एक मजा होता है, लेकिन ज्वाइंट फैमिली में एक साथ मिलकर के कई लोग रहते हैं और उसके बीच में अपनी भावनाओं की कदर होती है। जहाँ भावनाओं की कदर नहीं होती वहीं कलह होता है। प्यार स्नेह से मिलजुल करके सब रहें, इसी प्रयास में सब परिवार वाले रहते हैं। और उसके बाद भी जैसे आपने अभी कहा, भाई भाई के बीच मतभेद हो गया, ननद भाभी के बीच मतभेद हो रहा है, या तू मैं हो रही है, पति पत्नी के बीच बहस हो रही है, या फिर कोई भी रिश्ते में जो है आपस में लड़ाई झगड़े का कारण बन रहा है। तो कई बार आप ये देखते हैं कि वास्तु और ज्योतिष अपना प्रभाव छोड़ता है और उस प्रभाव के कारण कलह का वातावरण बनता है। यहाँ तक कि गृह कलेश से कई बार रिश्ते टूट करके बिखर जाते हैं, परिवार चकनाचूर हो जाता है, कलह के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और कैसे हमें अपना सुधार करना चाहिए? देखिए, हम यहाँ बात करें तो वास्तु की दृष्टि से गृह कलेश ग्रह के दोषपूर्ण या अशुभ दशा होने के कारण भवन में एक से अनेक जो दरवाजे होते हैं उसके कारण, दरवाजों के सामने कोई टी पड़ रही है उसके कारण, दरवाजे के सामने कोई खम्मा लगा हुआ है उसके कारण, अनेक प्रकार के कारण बनते हैं। और वास्तु में कहते हैं कि जब ऐसा कारण बनता है तो निश्चित रूप से चंद्रश्री जी वहां कलह उत्पन्न होने लगता है और यहाँ तक कि कई बार तो परिवार बिखर जाता है। अब उन स्थितियों में, ऐसी हालात में कैसे हम कंट्रोल करें परिवार को? तो देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि आप अपने घर के प्रवेश द्वार पर सबसे प्रथम तो स्वास्तिक बनाएं। प्रवेश द्वार पर विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति स्थापित करके रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आजकल ये जो फ्लैट सिस्टम जो चल रहा है, इसमें समझते हैं कि नीचे किसी ने, फ्लैट वाले ने गणपति को विराजमान कर दिया तो हमें क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है। और वो पूरे संपूर्ण एक सोसाइटी का गणपति बैठा हुआ है। आपको अपने घर के मेन दरवाजे पर गणपति को विराजमान करना चाहिए। शुभ घड़ी शुभ लगन में उसको विराजमान करना चाहिए। और आपको अपने प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाने चाहिए। स्वास्तिक बना देने से इन चीजों से राहत मिलती है, एक बात। नंबर 2 बात, आपको प्रवेश द्वार पर हरे वृक्ष रखने चाहिए। हरे वृक्ष में कांटेदार ना हो, फूल वाले रखे, चाहे गेंदे का फूल का रखे, चाहे आपका यहाँ मल्टीपल कोई भी ग्रीन जो है, तुलसी रखे, बहुत शुभ है। और आप ये रखने से निश्चित रूप से अनेक प्रकार के जो है कलों को दूर करते हैं। दूसरा,
आपने जैसे भी कहा, शनि, राहु और मंगल ग्रह के कारण भी विभिन्न भाव में जब बैठते हैं, तो फिर मतभेद व कलह होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके लिए आपको घर में नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, या फिर कहें कि घर में प्रतिदिन सुबह आरती होनी चाहिए, गरुड़ घंटा बजना चाहिए और आरती होनी चाहिए भगवान की, दीपक जलना चाहिए, कपूर जल के धुआं होनी चाहिए। और ये सब करने से आपस में प्रेम भावना और सद्भावना बनती है, शांति का माहौल बनता है। एक रोटी गाय को जरूर देनी चाहिए, फिर एक रोटी के 4 टुकड़े करके काले कुत्ते को, गाय को और तीसरे कौवे को, और चौथा चौराहे पर चींटियों को इनको डालना चाहिए। इससे भी जो है ग्रह कलेश शांत होता है। आप देखिए कि आपके घर के आगे अशोक के पेड़ लगा हुआ है, तो वहां भी जो है कलेश का निजात हो जाता, कलेश नहीं होता है। पर विशेष तौर पर आपको अपना व्यवहार को बहुत मृदुल रखना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि घर के मुखिया जब विनम्र होते हैं तो परिवारजन निश्चित रूप से अच्छे व्यवहार में चलने लगते हैं और मानसिकता उनकी बदल जाती है। तो ये भी एक जो है बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अपना प्रभाव छोड़ता है। वही आप अपने जो गंगा जल है, और गंगा जल को बील पत्र से या फिर जो पान खाते हैं उस पत्ते से ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति शांति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को बोलते हुए घर में गंगा जल छिड़के तो घर में शांति होती है, और अपने के बीच में या कपल्स के बीच में छोटी मोटी बात जो है तो तुम्हें सब दूर हो जाती है। यह दूसरा बहुत छोटे छोटे उपाय है। सोमवार व शनिवार के दिन गेहूं को पिसवाएं, इसमें 100 ग्राम काले चने भी मिला दें, और आटे से बनी रोटी का सेवन करना प्रतिदिन स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और ग्रह शांति के लिए भी अच्छा है, और पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी दूर हो जाता है। कितनी सामान्य सी बात है ये। आप ये भी कह सकते हैं, चांदी के गिलास में गाय का थोड़ा सा कच्चा दूध रखें और सुबह इसे बबूल के पेड़ में 7 दिन चढ़ा दें, इससे भी ग्रह कलश दूर हो जाता है। हनुमान जी की उपासना करें, सेंधा नमक का पोंछा लगाएं। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपके आपस में ग्रह कलेश, लड़ाई झगड़ा जो है खत्म हो जाता है। आपके प्रवेश द्वार पर आपको जो है नुकीला कोई भी पत्थर हो तो हटा देना चाहिए, कांटेदार कोई पौधा हो तो हटा देना चाहिए। आपके दरवाजे के ठीक सामने कोई पोल हो तो भी वहां से हटवाने का प्रयास करें। आजकल गटर लाइन होती है, गटर लाइन भी दरवाजे के सामने होती है तो ठीक नहीं होती, उसको आगे पीछे करवाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी बात। अच्छा, कई बार आप जो शीशा लगाते हो बेडरूम में, बेडरूम का शीशा का जो रिफ्लेक्शन बेड पर पड़ता है वो भी जो है आपके घर में कलेश पैदा कर देता है। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। किचन उत्तर पश्चिम में विकल्प के तौर बनवाते हैं तो ठीक है, लेकिन विशेष तौर पर वहां पर जो है आपको पूरब में ही अपना मुंह करके और खाना बनाना चाहिए। अब ये बहुत सामान्य बातें हैं, लेकिन ये अपना प्रभाव बहुत बहुत करती हैं, और उस प्रभाव के कारण घर में कलेश होने लगता है। तो आज का टॉपिक कितना शानदार हमारे चंद्र जी ने चुना, मैं समझता हूँ सभी दर्शकों के लिए बहुत बहुत कारगर रहने वाला है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, तो आचार्य जी ने तो आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी, बहुत सारे रीज़न बता दिए कि क्यों ग्रह कलेश होते हैं, क्यों आपसी मतभेद होते हैं, और उसके उपाय भी काफ़ी सारे बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की जो हमारी जो उपाय हैं आपके बहुत काम आएंगे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, के करके कॉलर्स के सवाल भी ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी राम राम। जी राम राम जी। जी, मेरा जन्म 26 अक्टूबर 1969 को किशनगढ़ में शाम शाम 5:15 बजे हुआ है। जी जी जी। मैं लक्ष्मीकांत बोल रहा हूँ। हाँ, आदेश करें। मेरे घर में क्या जानना कलेश बहुत ज्यादा है, घर में बनती नहीं किसी की, पता नहीं क्या है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया हमारे चंद्रश्री जी। आप सब लोगों की तरफ से मैं चंद्रश्री जी को बहुत शुभ आशीर्वाद करता हूँ कि कितना शानदार प्रश्न इनके जहन में आता है, और वो ऐसा प्रश्न रखती हैं ताकि पूरा उसका लाभ मिल सके और दर्शकों को कहीं न कहीं वो हित कर रहे। और उसी को लेकर के आज आपने प्रश्न किया कि मेरे घर में कलेश रहता है, ये बात सही है।
तो आचार्य जी आपको प्रॉपर बता नहीं रहे हैं रखते, कि किस हम तरीके से। वास्तु को जी प्रॉपर नहीं रखते। जी और आचार्य जी। जो जो आपके घर में कलह हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली के साथ साथ जब रहते हैं तो कहीं न कहीं छोटी-मोटी बातों को लेके मनमुटाव की बात बन जाती है। जैसा कि अभी चंद्रशेखर जी बता रहे थे। तो यहाँ आपके रिश्तों को मधुर बनाने के लिए अपने बहुत छोटी-छोटी टिप्स आज बताई है, और मैं वापस पुनः आपको उसी टिप्स को रिपीट कर रहा हूँ। आप कृपा करके अपने पूजा घर में अशोक के 7 पत्ते रखें, और जब मुरझाने लगें तो तुरंत नए पत्ते रख दें, और पुराने पत्तों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। जब अशोक के पत्ते रखें तो कलश में पानी भर के उसमें डुबो करके फिर रखें, और फिर एक नारियल रख दें। ये आपके घर की प्रसन्नता, प्रफुल्लता और वैभव, समृद्धि का कारक बनेगा। वहीं आपको बताएं कि घर में किस तरह का कलेश हो रहा है। कोई कर्जे के कारण कलेश हो रहा है, स्ट्रेस के कारण हो रहा है, या फिर कहें कि कहीं पड़ोसी के कारण हो रहा है, मतलब अनेक कारण होते हैं। तो ऐसे में आप अपने प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। एक आपको छोटा सा हमने एक मंत्र दिया था, वो मंत्र है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो स्फटिक के शिवलिंग को स्थापित करके घर में रखें और जलाभिषेक करें, कभी नहीं होगा। और दूसरा, बेल पत्र के पत्ते से ओम नमः शिव शक्ति स्वरूपाय मम ग्रहे शांति शांति कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र की 11 माला करें। आपके घर से कलह छू मंत्र हो जाएगा। आप कीजिए, सोमवार से शुरू करिए और इसको नियमित रूप से करिए, और 41 दिन करिए आप। आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी अगले कॉलर से जुड़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी प्रणाम। आयुष्मान श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैंने आपसे बेटे की शादी के बारे में वही पूछा था, तो आपने एक उपाय बताया था कि चांदी के गिलास में कच्चा दूध, काले तिल और बूरा मिला कर 45 दिन तक पीतल पर चढ़ाना है शाम को। 47 उसमें ये पूछना चाह 47 रहा हूँ कि रविवार को भी चढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, 47 डे चढ़ाना है। और कृपा करके रविवार और शनिवार, रविवार को चढ़ाएं, शनिवार को रविवार को ना चढ़ाएं, शनिवार तक चढ़ा सकते हैं। और 47 डेज है, 45 दिन नहीं, 47 डेज, 47 दिन। आपको बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं, और चंद्रश्री चाहते हैं कि राशिफल की बात करें। तो राशिफल में सबसे प्रथम मेष राशि से बात करते हैं। आज के दिन आपका उतार चढ़ाव रहने वाला दिन रहेगा। ऑफिस में वाद विवाद संभव हो सकता है। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। जीवन साथी का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसी को लेकर वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आनंददायक जीवन आज आपका रहने वाला है। और भाई हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। आज प्रोफेशनल लाइफ में सहकर्मियों का सपोर्ट प्राप्त होगा। टीम वर्क से कार्य के अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने वाले हैं। आप सोच समझ करके निवेश का प्लान बना सकते हैं। परिजनों से वैचारिक मतभेद संभव हो रहा है। ले दे करके बेकार के वाद विवाद से आपको बचना ही चाहिए। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों की। मिथुन राशि के जातकों को आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। आय में वृद्धि होती है। भूमि या भवन की खरीदारी के योग बनेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में बहुत रुचि बढ़ेगी। आप दान पुण्य के कार्य आज करते हैं, अति उत्तम रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी। जल्दीबाजी में आज कोई कार्य संपन्न नहीं करें। परिजनों के सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी लोग। कर्क राशि के जातकों को लंबे समय से रुके हुए कार्य आज सफल हो रहे हैं। यदि आप सिंगल हैं तो शादी विवाह आज आपका तय हो सकता है। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। वैवाहिक जीवन की दिक्कतें आज दूर होती है। आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात संभव होती है, जिससे मन बहुत प्रसन्न है। धन का लेन देन करते समय आज आपको थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए।
बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों की। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। धन हानि का संभव हो रहा है। आज रोमांटिक लाइफ शानदार रहने वाली है। प्रेमी संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। घर की जिम्मेदारियां लेने के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आज ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सहकर्मियों के साथ मिलकर के कार्य करेंगे, बेहतरीन परिणाम प्राप्त करेंगे। व्यापार में मुनाफा हो रहा है। लंबे समय से चली आ रही परेशानी आज आपकी दूर हो। घर में शुभ समाचार प्राप्त हो रहे हैं। सिंगल जातकों की किसी दिलचस्प से मुलाकात आज बन रही है। और वही बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों की। अपने खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। घर में भाई बहनों से वाद विवाद संभव हो रहा है। वही विद्यार्थियों को शैक्षणिक कार्यों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों से तनाव बढ़ सकता है। क्रोध पर काबू रखें। धैर्य के साथ समाधान आज हो रहा है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों की। आज का दिन थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। ऑफिस में कार्यों का बिजी शेड्यूल रहने वाला है। व्यापार में मुनाफा होगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड आज आप कर पाएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। धन बचत पर फोकस करें। आय और खर्च के बीच संतुलन बना करके चले, ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों की। आज प्रोफेशनल लाइफ में वाद विवाद से बचना चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ नए कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। करियर की चुनौतियों को दूर करने के लिए परिजनों की सलाह जरूरी है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव, इसलिए सेहत का खास ध्यान रखें। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें और इससे तनाव आज आपका बहुत कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों। आज सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। धन का आवक बढ़ेगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो रहा है। परिजन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज बात कर सकते हैं। काफी दिन बाद आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से आज मुक्ति प्राप्त हो रही है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आनंददायक जीवन गुजारेंगे। आप में आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। घर में मांगलिक कार्यों के आयोजन से खुशियों का माहौल बनेगा। आर्थिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। परिजनों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां लेने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों की। आज मीन राशि के जातकों को कार्यों से अपने कार्य से थकान महसूस हो सकती है। ऑफिस में पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, आज का दिन बहुत शुभ रहेगा। आज आपको किसी दोस्त या रिश्तेदार की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करें कि आपका पैसा समय पर ही वापस प्राप्त हो। इस प्रकार से आज हमारा अपना ये था राशि फल। जी, तो आज काफ़ी सारे उपाय भी आपने जाने और आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात, शुभ आशीर्वाद।